हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक के अंदर नंबर बेस्ड परम्यूटेशन टॉपिक स्टार्ट की थी, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको करा रही थी। तो इस क्लास में भी हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 to 9 इफ़ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। क्या है क्वेश्चन में कि कितने नंबर बन सकते हैं 400 से 1000 के बीच में, कितने नंबर ऐसे बन सकते हैं। मतलब कि 0 to 9 डिजिट, 0 to 9 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन डिजिट्स को यूज़ करके 400 से 1000 के बीच में कितने नंबर बन सकते हैं, कितने नंबर बन सकते हैं, ये पूछ रहा है। बट उसमें क्या केस कंडीशन लगाया है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे रिपीटेशन क्या होता है, जैसे 4 4 6 2 3 3, ये क्या है, एक डिजिट दो बार रिपीट हो गया ना, तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। तो क्या करना है हमें कि इसके बीच में लेना है, मतलब कि 401 से स्टार्ट होगा और 999 पे ख़त्म होगा। जो भी नंबर इनके बीच में आएंगे, इनके बीच का नंबर लेना है। तो इनके बीच का नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। तो 401 से 999 के बीच के नंबर आपको बताने हैं। ये नंबर तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें डिजिट क्या हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 9 जो डिजिट है, डिजिट 9 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये नंबर नहीं होगा। हाँ, ये इनके बीच में सभी नंबर, इनके बीच में सभी नंबर मतलब कि 401 से 999 तक में जितने भी नंबर हैं, और कैसे नंबर जो रिपीट डिजिट उसमें नहीं हो रहे हैं, ये इन्हीं में से होंगे। जो भी होंगे इन्हीं के बीच में से होंगे। देखिए, उसके लिए क्या करना है, आपको देखना है 401 से 999 ही हो सकता है। जो भी नंबर होगा इनके बीच में यही सब होंगे। और कितने डिजिट के नंबर हैं ये सभी, 3 डिजिट के नंबर है ना। तो हम सबसे पहले डिसाइड किए कि कितने डिजिट का कोई भी नंबर होगा, तो 3 डिजिट का नंबर होगा। हाँ, 3 डिजिट का नंबर होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, कोई भी नंबर 400 के बाद 401 आता है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। ये डिजिट क्या होगा, यहाँ पे जो डिजिट आएगा इस प्लेस पे 4 हो सकता है, 4 और 9 पे एंड होगा। 999 मतलब कि ये वाला इस प्लेस पे क्या डिजिट आएगा, 9 आएगा। 4 से स्टार्ट होगा और 9 पे एंड होगा, मतलब कि 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9। इस प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। ये सब से स्टार्ट होने नंबर रहेंगे। तो कितने कितने यहाँ पे किस किस डिजिट के आने की पॉसिबिलिटी है, 4 5 6 7 8 9। इस प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 4 5 6 7 8 9। तो कितने तरीके हैं यहाँ इस प्लेस पे, कितने कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं, तो कितने तरीके हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके से यहाँ पे इस प्लेस पे 6 तरीके से भरा जा सकता है। इस प्लेस को 6 तरीके से भरा जा सकता है। मतलब कि जितने भी नंबर बनेंगे जो कि रिपीट नहीं होंगे, 4 से भी स्टार्ट होंगे, 5 से भी स्टार्ट होंगे, 6 से भी स्टार्ट होंगे, 7 से स्टार्ट होंगे, 8 से भी स्टार्ट होंगे, 9 से भी स्टार्ट होंगे, होंगे ना। जैसे 901 902 903, ये सब क्या है, ये सब नंबर आएंगे ना उसके अंदर। जो 400 से 1000 के बीच में नंबर आएंगे, इसमें कोई डिजिट तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये सब तो अलाउ हैं इनको। तो 9 से स्टार्ट हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, 7 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट, तो स्टार्ट होंगे जो भी। तो कितने तरीके से यहाँ पे इस प्लेस पे आ सकते हैं, 6 तरीके से इस प्लेस को भरा जा सकता है। 6 तरीके से इस प्लेस पे आएंगे। अब देखिए, इस प्लेस की बात करते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 0 to 9 में कोई भी नंबर डिजिट आ सकता है, कोई भी डिजिट आ सकता है। हाँ, लेकिन 0 भी आ सकता है। इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है। वैसे यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 4 से स्टार्ट होगा, 9 पे एंड होगा, जो भी नंबर आएंगे। बट अगर ऐसा केस नहीं होता तो यहाँ पे तो भी 0 नहीं आ सकता। ये तो कंफर्म है ना, आपको मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, कोई भी नंबर आ सकता है। बट एक बात बताइए, 0 to 9 में कितने टोटल डिजिट हैं, टोटल डिजिट कितने हैं, 10 डिजिट हैं, टोटल 10 डिजिट है ना। एक डिजिट यहाँ पे आ चुका है, 4 से 9 के बीच में का कोई भी डिजिट एक आ चुका है, तो एक डिजिट यूज़ हो चुका है, तो बचे कितने, 9 डिजिट। 9 डिजिट में से कोई भी यहाँ आ सकता है। तो इस प्लेस पे कितने आने के, कौन कौन से डिजिट के आने की पॉसिबिलिटी है, कोई भी 9। तो 9 तरीके से यहाँ पे आ सकता है कोई भी डिजिट। हाँ, अब क्या हुआ, इस प्लेस पे आते हैं, इस प्लेस पे आते हैं। इस प्लेस में कोई भी नंबर आ सकता है, 0 to 9 में कोई भी डिजिट आ सकता है, 10 डिजिट में से कोई भी आ सकता है। बट 2 डिजिट यूज़ हो चुके हैं, 2 डिजिट यूज़ हो चुके हैं, तो बचे कितने, 8 डिजिट। 8 में से कोई भी डिजिट आ सकता है, तो 8 तरीके से यहाँ पे आ सकता है। तो क्या हुआ, 6 तरीके से यहाँ इस प्लेस को भरा जा सकता है, 9 तरीके से इस प्लेस को, 8 तरीके से इस प्लेस को। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा, 6 × 9 × 8।
क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि एक नंबर बनने के लिए ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक का टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक वो काम मल्टीप्लिकेशन में चलता है। हाँ, तो क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? 9 72 फिर 6, 6 दूनी 12 फिर 7 6 22 से 43, तो 432 इसका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिपीटेशन अलाउ नहीं था इसलिए 432 आया आंसर। हाँ, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 400 एंड 4000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 to 9 इफ़ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। क्या बोल रहा है कि 400 से 4000 के बीच के कितने नंबर बन सकते हैं, कितने नंबर बन सकते हैं, कितने नंबर आएंगे। हाँ, और कौन कौन से डिजिट को यूज़ करके? 0 to 9 के बीच के डिजिट को यूज़ करके कितने नंबर बन सकते हैं 400 से 1000 के बीच में। देखिए सबसे पहले सोचते हैं कि कितने डिजिट का नंबर होगा। देखिए 400 से 1000 के बीच में जाते हैं पहले, फिर 1000 से स्टार्ट करेंगे, 400 से 1000 के बीच में जाते हैं। 4000 से, देखिए 400 से 1000 के बीच में नंबर पहले ये देखते हैं। 401 से स्टार्ट होगा, 400 के बाद जो भी पहला नंबर आएगा 401, 4000 मतलब कि 3999, इसके बीच के नंबर ये सब होंगे। हाँ, ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का। हाँ, अब देखते हैं 401 से 999 तक ये डिजिट जो होंगे, 401 से 999 तक के जो भी डिजिट जो भी नंबर होंगे 3 डिजिट के होंगे। फिर 1000 से 3999 तक जो भी डिजिट होंगे 4 डिजिट के नंबर होंगे, जो भी नंबर होंगे 4 डिजिट के नंबर होंगे। यहाँ तक का अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ तक का अलग, इनका अलग कैलकुलेशन करेंगे, इनका अलग, और दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए 401 से 999, फिर इसके बाद से इनका नंबर, इनका अलग लेंगे, इनका अलग लेंगे। आप मुझे उम्मीद है इसको समझोगे। देखिए 400 से 4000 के बीच में कितने नंबर बन सकते हैं 0 to 9 के डिजिट को यूज़ करके? देखिए 400 के बाद 401 आता है, 4000 के पहले आता है 3999, लेकिन 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट के नंबर का अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, 4 डिजिट के नंबर का अलग कैलकुलेशन करते हैं। 401 से 999 तक के भी डिजिट, जितने भी डिजिट हैं, सॉरी जितने भी नंबर हैं 3 डिजिट के नंबर, उनका कैलकुलेशन अलग करेंगे। हाँ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो जो नंबर ऐसे हैं जिसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनको तो लेंगे नहीं, उनका अलाउ नहीं है तो कैलकुलेशन में आएगा नहीं। और इनके बीच में भी जितने ऐसे नंबर लेंगे जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रहे होंगे, ऐसे नंबर को हम लेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। अब पहले आपने क्वेश्चन समझ लिया, अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 401 से 3999 तक का नंबर का लेते हैं। देखिए फिर प्लस क्या करेंगे, फिर 1000 से 3999 तक का जो भी नंबर आता है, इनके बीच में नंबर ना, इनके बीच में, देखिए इनके बीच में मतलब कि इनको भी इंक्लूड करते हुए, क्योंकि इनके बीच में नहीं, इनके बीच में ये सभी नंबर आएंगे, और इनमें से देखेंगे कौन कौन से नंबर जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हो। तो 3 डिजिट का नंबर पहले लेंगे, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है ये। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर आ सकता, इस प्लेस पे क्या क्या डिजिट आ सकता है? 4 आ सकता है। हाँ 4 एक सेकेंड, 3999 नहीं, यहाँ पे क्या होगा 999, 3999 मैंने गलती से लिख दिया था, 999। देखिए 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9, इसमें से कोई भी डिजिट आ सकता है। इससे सभी, इस डिजिट से सभी स्टार्ट हुए नंबर कैलकुलेट होंगे इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे डिजिट हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं। 6 तरीके से इस प्लेस को भरा जा सकता है। इस पे आते हैं तो इसमें 0 to 9 में कोई भी डिजिट यूज़ हो सकता है, 0 to 9 में कोई भी डिजिट आ सकता है, बट एक डिजिट यूज 10, टोटल 0 to 9 में टोटल 10 डिजिट हैं, 10 डिजिट में एक डिजिट यूज़ हो चुका है, तो बचे कितने? 9। तो 9 तरीके से यहाँ पे कोई भी डिजिट आ सकता है। अब देखिए इस पे भी 0 to 9 में कोई भी डिजिट आ सकता है, तो 10 डिजिट में से 2 डिजिट यूज़ हो चुके हैं, तो बचे कितने? 8। तो टोटल 8 डिजिट कोई भी आ सकता है, 8 डिजिट आ गया। इसका काम कंप्लीट हो गया, 3 डिजिट के काम हो गया। अब देखते हैं प्लस, इनमें से देखते हैं 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का देखते हैं। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 1000 से स्टार्ट होगा और 3999 कंप्लीट होगा, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता, 4 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 4 आएगा मतलब 4000 से ऊपर की कोई भी नंबर आ जाएंगे, तो 4 तो नहीं आ सकता है। ये आ सकते हैं या इनके बीच के कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इससे स्टार्ट होने वाले 1000 या 2000 या 3000 से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर आएंगे, यही आ सकते हैं ना, 4000 के बाद तो नहीं आएगा।
1 2 3 में से कोई भी डिजिट आ सकता है। तो इस प्लेस को भरने का तरीका कितना है, 3 है। फिर यहाँ पे 0 to 9 में कोई भी डिजिट आ सकता है, 0 to 9 में कोई भी डिजिट आ सकता है। बट इसमें क्या है कि 10 डिजिट है ना टोटल, 10 में से एक डिजिट यूज़ हो चुका है, तो बचा कितना, 9 बचा। तो 9 तरीके से इसको भरा जा सकता है। फिर क्या आएगा, फिर इस पर भी 0 to 9 में कोई भी डिजिट आ सकता है, तो 10 डिजिट में से 2 डिजिट तो यूज़ हो चुका है, तो बचा कितना, 8। तो इसको 8 तरीके से भरा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे भी कोई डिजिट आ सकता है, यहाँ भी 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट आ सकता है, बट हमें क्या करना है, 3 डिजिट हमने यूज़ कर लिया है, तो बचा कितना, 7। तो 7 तरीके से इस पर आ सकता है। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। अब देखिए इसको देखते हैं, 6 × 9 × 8 प्लस क्या है ये, 3 × 9 × 8 × 7। हाँ, अब देखिए इसका हमने कैलकुलेट किया था 432 आया था ना। अब इसका करते हैं, 9 × 3 = 27, 7 × 8 = 56। हाँ, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 6 = 18, फिर 3 × 5 = 15, 1 16। और फिर -2 से मल्टीप्लाई करके, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 11, 10 में से 2 गया 11। हाँ, फिर 3 से करेंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, फिर 3 × 5 = 15, 1 16, 10 में से 8 गया 2, फिर 7 में से 6 गया 1, फिर 6 में से 1 गया 5, 1। तो क्या आ गया इसका आंसर, 1512। 1512 आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 4 3 1 4 5 4 9 1 1944। तो इसका आंसर आएगा 1944 और इसका आंसर क्या आया था, 432। मुझे उम्मीद है इन 2 क्वेश्चन को आप समझे होंगे कैसे इन 2 क्वेश्चन को करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लिखती हूँ आपके सामने। देखिए इन 2 क्वेश्चन को आप समझे होंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं था तो कैसे करना है, रिपीटेशन अलाउ होता तो कैसे करना है। आपको मुझे लगता है कि अब समझ आ चुका होगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने कराती हूँ, थोड़ा अलग है ये। देखिए ये क्वेश्चन है कि हाउ मैनी 4 डिजिट इवन numbers can be formed with the digit 0 to 9 without repetition। देखिए क्या है कि हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 to 9 विदाउट रिपीटेशन। 0 to 9 में से कोई भी डिजिट यूज़ करके, देखिए 0 to 9 में कौन कौन से डिजिट आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन डिजिट को यूज़ करके 4 डिजिट का नंबर बनाना। और कैसा नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब कि यूनिट प्लेस पे 2 का मल्टीपल चाहिए। 2 का मल्टीपल मतलब कि 2 4 6 8, फिर क्या आ सकता है 10 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, ऐसे ही ना। मतलब कि यूनिट प्लेस पे 2 आ सकता है, यूनिट प्लेस पे 4 6 8 10 मतलब कि 0। इसका यूनिट प्लेस तो 10 का 0 होता है, फिर इसका 2, फिर इसका 4, फिर 6, फिर 8, फिर इसका 0। मतलब क्या आ सकता है, 2 4 6 8 वही रिपीट हो रहा है, 2 4 6 8 और 0, फिर 2 4 6 8 फिर 0, फिर 2 4 6 8 0। मतलब यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर के लिए 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मतलब कि 2 आ सकता है, 4 6 8 या 0, ये डिजिट आ सकता है। इस प्लेस पे यही डिजिट आ सकते हैं। देखिए 0 का अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि 0 के लिए अलग कॉन्सेप्ट लगेगा और सब नंबर्स के लिए अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहला केस ले लेते हैं, केस 1। जब यूनिट प्लेस पे 0 हो तो, यूनिट प्लेस पे 0 हो तो 4 डिजिट का नंबर के लिए क्या करेंगे, 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना ना। तो हम फिक्स कर दें यूनिट प्लेस पे 0 है, इसको हमने फिक्स कर दिया, यूनिट प्लेस पे 0 है, फिक्स कर दिया। मतलब कि ये तो चेंज होगा नहीं, एक तरीके से ही 0 आना, मतलब एक ही तरीका 0 आने का, मतलब 1। हाँ, अब देखिए इन प्लेस पे क्या आ सकता है, जो भी नंबर आ सकता है। हाँ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। देखिए 0 to 9 में टोटल 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट में से 0 तो फिक्स हो गया, 0 फिक्स, बचे कितने, 9। 9 में से क्या है, 1 to 9 के ही बीच के नंबर है, 1 to 9 के बीच के नंबर है। तो इस प्लेस पे 1 to 9 में कोई भी डिजिट आ सकता है। तो 1 to 9 में से 9 डिजिट है, टोटल 9 डिजिट हो गए। ये तो 1 to 9 में 9 डिजिट हो गए, तो 9 तरीके से आ सकता है कोई भी डिजिट, मतलब 1 to 9 में कोई भी डिजिट आ सकता है। 9 डिजिट है टोटल, तो 9 तरीके से इस प्लेस को भर सकता है। फिर क्या है, 9 में से एक डिजिट यूज़ हो गया,
इन 9 में से, मतलब 1 to 9 में, 0 तो फिक्स हो गया, 1 to 9 में से अब बात होगी। तो 1 to 9 में 9 डिजिट है, 9 डिजिट में से एक डिजिट हमने ले लिया, अब बचा कितना, 8। तो इसको 8 तरीके से यहाँ पे कोई भी आ सकता है डिजिट। फिर क्या हुआ, 9 में से हमने 2 डिजिट को यूज़ कर लिया, 2 डिजिट यूज़ किया, बचे कितने, 7। तो इसको 7 तरीके से इस प्लेस पे आ सकता है कोई भी डिजिट। ये हो गया यूनिट प्लेस के लिए, यूनिट प्लेस के लिए। अब देखिए यूनिट प्लेस के लिए ये हो गया। अब देखिए अगर केस 2 लेते हैं, केस 2 यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, कोई भी नंबर, 2, 4, 6, 8, ये 2 के मल्टीपल जो भी हैं, जो 0 नहीं है, यहाँ पे 0 का अलग केस बनता है। यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ जाए तो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। हाँ देखिए 1, 2, 3, 4, इस प्लेस पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो वो इवन नंबर हो जाएगा। तो इस प्लेस पे क्या आ सकता है, कोई भी एक आ सकता है, इन 4 में से कोई भी। तो 4 तरीके से कोई भी डिजिट यहाँ पे आ सकता है, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा। हाँ तो 2 आएगा तो और सब जो डिजिट होंगे इधर यूज़ होंगे। अगर 4 आया रहेगा तो 2, 6, 8 इधर होंगे यूज़। हाँ यहाँ पे आएंगे। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो 4 तरीके से यहाँ पे कोई भी डिजिट आ सकता है। हाँ देखिए 0 to 9 में से 0 इधर ही कहीं आएंगे। 0 to 9 में से टोटल कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं। 10 डिजिट में से एक डिजिट हमने यूज़ कर लिया, कौन सा, 2, 4, 6, 8, कोई भी यूज़ कर लिया, लेकिन एक यूज़ कर लिया यहाँ पे इस प्लेस पे। बचे कितने, 9 डिजिट, 9 डिजिट बचे हैं। यहाँ के लिए 9 डिजिट बचे। उस 9 डिजिट में से एक 0 भी है, और टोटल 8 डिजिट ऐसे हैं जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से, और एक 0 भी है। तो 9 डिजिट में से एक 0 है, 8 डिजिट जो हैं अलग अलग हैं, इनमें से कोई। हाँ या तो दो यूज़ हो गया होगा, तो 2 के अलावा सभी 1 to 9 में से 2 डिजिट, अगर जो 2 डिजिट है, 2 डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे है तो 1 to 9 में से कोई भी हो सकता है, जो 2 को छोड़ के, जो 8 में से। हाँ तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। देखिए टोटल 9 डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं, वो 9 डिजिट बचे हैं ना, एक तो यूज़ हो गया, तो 10 में से एक यूज़ हो गया, 9 बचे। 9 में से एक 0 भी है, वो डिजिट इंक्लूड, जो 9 डिजिट बता रहे टोटल बचे हैं उसमें 0 भी है। तो 0 है तो इस प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता। इस प्लेस पे अगर 0 आ जाएगा तो 0, 2, 2, 4 ऐसा कर दिया तो 3 डिजिट का नंबर, अगर 0 इस प्लेस पे आ गया तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो 3 डिजिट का नंबर तो हमें चाहिए नहीं, 4 डिजिट का चाहिए। इन 8 में से यूज़ करेंगे ना, इन 8 में से कोई भी डिजिट यहाँ पे आ सकता है। तो इसको भरने का तरीका, इस प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट आ सकते हैं, उन 8 आ सकते हैं। 1 to 9 में से जो भी डिजिट इस पे यूज़ हो चुका होगा उसके अलावा कोई भी 8 डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ इसको 8 तरीके से इस जगह पे आ सकता है कोई भी डिजिट, 8 तरीके से। अब देखिए टोटल कितने हैं, टोटल 10 डिजिट हैं, टोटल 10 डिजिट हैं अपने, टोटल 10 डिजिट हैं। 10 में से हमने 2 यूज़ कर लिया, एक प्लेस पे ये, इस प्लेस पे ये। हाँ अब बचे कितने, 8। 8 में से अब कोई भी यहाँ पे 8 में से देखिए, मान लीजिए 2 हमने फिक्स किया, 2, 4, 6, 8 में से, तो जो बच्चे, हाँ जो बच्चे यहाँ पर 0 यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पे उन 8 में से 0 भी होगा, और जो भी होंगे 1 to 9 के कोई भी नंबर होंगे, तो 8 में से 0 भी होगा, ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 8 में से 0, जिसमें इस 8 में से, जैसे कि हमने 10 में से 2 डिजिट यूज़ कर लिया, तो 2 डिजिट कोई भी यूज़ कर लिया, बचे कितने, 8। 8 में से यहाँ ना ही यहाँ 0 यूज़ हुआ है, ना ही यहाँ 0 यूज़ हुआ है, 0 इनके बीच में ही यूज़ हो रहा है, तो 0 यहाँ पे आ सकता है। इसलिए 8 में से 8 कोई भी डिजिट आ सकते हैं जिसमें इंक्लूड है 0 भी। तो 8 तरीके से भरा जाएगा इसको। अब देखिए टोटल 10 डिजिट हैं, 10 डिजिट में से हमने 1, 2, 3 डिजिट हमने यूज़ कर लिया, अब बचे कितने, 7। हाँ उन 7 में, इस डिजिट पे, इस प्लेस पे 7 तरीके से कोई भी डिजिट आ सकता है। 7 बचे, 7 में शायद 0 यहाँ नहीं यूज़ हुआ, यहाँ तो यूज़ नहीं हुआ कन्फर्म है, यहाँ भी यूज़ नहीं हुआ कन्फर्म है। अगर यहाँ यूज़ नहीं हुआ है तो 7 वाले में से 0 इंक्लूड होगा, तो 0 को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वो 7 के 7 कोई भी डिजिट आ सकते हैं। तो 7 तरीके से इस चीज़ को, इस प्लेस को फिल किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। हाँ अब देखिए कैसे करना है। फिर क्या करेंगे, हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। 9, इस 9 तरीके से इस प्लेस को भरा जा सकता है, 8 और इसको 7, और इस पे हमने 0 डिजिट फिक्स किया है, तो एक ही तरीके से वो फिक्स होगा, तो 1। इसमें भी देखिए 8 × 8 × 7, और इस प्लेस पे आने के कितने डिजिट की पॉसिबिलिटी है, कितने कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं, 2, 4, 6, 8। तो 4 तरीके से इस प्लेस पे आने के तरीके हैं, तो 4। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर,
देखिए 9 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 से 50, 504। इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा 8 3 64, 7 चौक 28। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 चौक 12, 3 6 18, 1 19 1। और फिर 2 से 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 10 में से 8 गया 2, फिर 1 2 9, फिर 8 में से गया 7 1। तो 1792। इन दोनों को ऐड कर देंगे, एक केस एक बन रहा है, एक केस ये बन रहा है, दोनों को ऐड करना है, केसेस ऐड होते हैं ना। 1792 क्या आएगा, 4 2 6, फिर 9 7 5 12 2, तो 2296 4 डिजिट के इवन नंबर कितने बन सकते हैं। हाँ, 0 to 9 को यूज़ करके, डिजिट को यूज़ करके और विदाउट रिपीटेशन, तो क्या क्या बन सकता है 2296, इतने नंबर बन सकते हैं जो कि इवन नंबर होंगे 0 to 9 डिजिट को यूज़ करके। तो मुझे उम्मीद है इस क्लास को आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में भी अभी नंबर बेस्ड परम्यूटेशन ही कराऊंगी। हाँ, तो इस क्लास को यहीं पेंड करती हूँ। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर भी कीजिए इस क्लास को। तो मुझे उम्मीद है इस क्लास को आप समझे होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।